अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम का नाम है करंट अफेयर और मेरे साथ मौजूद होते हैं मशहूर माहिर माशियात नदीम मौलवी और मैं आपकी होस्ट जुबी अली। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नदीम साहब, आज से मसनूई बारिश की गई है लाहौर में, तो स्मोक की वजह से। तो स्मोक की नौबत ही क्यों आ गई कि हमारा जो नंबर है वो पहले नंबर पर आया हुआ है इसमें। देखिए, इसकी वजह ये है, मैं कहूँगा कि जो माहिर खास तौर पे जो माहिर आलूदगी को कंट्रोल जो करते हैं, जो माहिर है इन चीजों में, उन लोगों को जो है ना अवाम को आगाही देना होगा बहुत पहले से। यानी कि इस बात की अगर हम पहले से अवाम को इसकी इम्पोर्टेंस बताना शुरू कर दे, यानी कि नवंबर के महीने से या अक्टूबर के महीने से, कि भाई आप लोग जरा ख्याल कीजिए, इसकी वजह से ये नुकसानात है। जैसे पोलियो का मुहिम चलता है तो सबको पता लग गया आजकल बच्चे बच्चे को कि जनाब कि पोलियो के कतरे अगर आप नहीं पिलाएंगे तो वो इंसानी जान के लिए खतरा है, बच्चों के लिए आगे उनके मुस्तकबिल के लिए खतरा है। वो बच्चे बेचारे सारी उम्र के लिए मोहताज होंगे। ये मुहिम चल चुका है और हर किसी को पता। मगर आप मुझे बताएं कि इसकी मुहिम किसने चलाई कि जनाब अगर आप जो है धुएं वाली चीजें जलाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं बाज वक्त लकड़ियों पे खाना चल रहा होता है, बाज वक्त आप कचरा होता है तो वो आग लगा देते हैं, कचरा उठाने की जगह वो माचिस जला देते हैं। फिर इसके अलावा आप देखते हैं कि वो जो भट्टे होते हैं लाहौर में खास तौर पे, वो भट्टों के अंदर जो देखे इतने जिस तरह से काम होता है, धुआं निकल रहा होता है और छोटे छोटे कारखाने आप देख के हर कोई लगा देता है, मगर उसको सही मानों में एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं बनाया जाता और ना उसकी अहमियत पता होती है। लोग कहते कुछ नहीं है भाई, कचरा हुआ हुआ है, चलो माचिस लगा दो, क्या होता है, कुछ नहीं, चलो अच्छा है, सफाई हो जाएगी। वो सफाई तो आपको बजाहिर नजर आ रही है, मगर उसकी वजह से 1 लाख बीमारियां होती हैं। आप देखिए नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, लोग परेशान हो रहे हैं, लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर निमोनिया हो रहा है, बुजुर्ग की हालत इतनी बुरी हो जाती है बुजुर्गों की कि मौत के मुंह तक चले जाते हैं। और वजह क्या है जनाब, ये सारे लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना जिस किस्म की चीजें जिसमें धुआं निकलता है, यहां तक कि मैं कहूंगा हम टिक्के वगैरह भी जो खा रहे होते हैं ना बड़े मजे ले लेके जी, कबाब टिक्के, आप देखिए कोयले का जो धुआं होता है, ये सारे जहरीले धुएं होते हैं। फिर कारखानों के अंदर टायर चलाए जाते हैं जो सबसे जहरीला होता है, यानी प्लास्टिक को जलाया जाता है जो कि जहरीला होता है, ये टायरों को जलाते हैं कारखानों में। इन सब के बारे में अगर आवाम को बताया जाए और जो इदारे खास तौर पर मैं अगेन कहूंगा, इदारे जो कि एनवायरमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो इदारे कंट्रोल करते हैं पोल्यूशन को, उन इदारों को काम करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए दुनिया भर में कहा जा रहा है कि जी मौसम की तब्दीली के लिए काम करें। और सबसे बड़ा मसला जब आता है कि वो ये है कि बीमारियां ये साथ लेके आ रहा है इन चीजों की वजह से। देखिए एक तो मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम तब्दीली की वजह यही है कि हम जो है देखिए दरख्तों को काट रहे हैं और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम कहते हैं अरे इसके बारे में क्या डिस्कस करें भाई, अरे ये कचरे को जला दो भाई, क्या मसला है, अरे पुरानी फाइलें हैं जला दो, पुरानी किताबें हैं जला दो। माजरत के साथ अब इतना इसको हमने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है और ये ऐसा हो गया जैसे कि लोगों को वो ऐसा लगता है कि कोई ये बातें बेकार की बातें, मगर ये अहम बातें हैं। ये मैं आज आपको बता दूं, लाहौर में कल कराची में इस तरह करते करते और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आता, और यही आलम दिल्ली के अंदर है, यही आलम हिंदुस्तान में है। देखिए ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया का मसला हो रहा है कि लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। लोग कोयले जला रहे हैं, लोग टायरें जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, कागजें जला रहे हैं, हर चीज के अंदर जो धुआं उठ रहा है, ये धुआं जो है ये बेसिकली देखें ये जहर है।
और इस जहर को हम कंट्रोल ही नहीं कर रहे। ऐसा है जैसे कि आपके घर के अंदर कि आपको स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं और आप कुछ कर ही नहीं रहे। ये स्लो पॉइजनिंग है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए स्लो पॉइजनिंग है। इसका जरा इतनी सीरियस बात है, मगर हम कहते हैं जी लाहौर में हो गया, जी लाहौर के, कराची में भी हो सकता है, ये पिंडी में भी हो सकता है, इस्लामाबाद में भी हो सकता है। हर जगह हमें ये एहतियात करना पड़ेगा कि भाई बिला वजह चीजों को ना जलाएं, ऐसी इदारों पे चीजें ना ये जलाएं जुर्माना जिसकी। आयद करें ना, जुर्माना लगा दें कि जो ये करेगा। एक तो जूबी मैं इस अल्फाज से तंग आ चुका हूं, जुर्माना। दुनिया में आजकल ऐसा लगता है हर चीज पे जुर्माना, अब सांस लेने पे भी जुर्माना। देखिए तो जुर्माना किस तरह एक ये जमाने किस में तरह लगाया उनके जाता अवेयर था। किस तरह किया जाए उनको? देखें बात यह है कि जुर्माना एक जमाने में उनको लगाया जाता था जो कि जानबूझ के गलत हरकत करते थे जिससे माशरे में नुकसान होता था। तो कोई भी चीज के आप देखें ना, जुर्माना है, सजाएं हैं, वो दी इसलिए जाती थी कि इंसान को एहसास हो फिर दोबारा ना करें। अब अगर हम जुर्माने की बात करें, सजाओं की बात करें, तो एक चोर को जब सजा देते हैं तो वो बाहर जेल से निकल के डाकू बन जाता है, डाकू को जब सजा देते हैं वो कातिल बन जाता है, और कातिल को जब सजा देते हैं तो वो कुछ ना कुछ और बड़ा जुर्म करने लगता है। तो ये सजाओं का फायदा क्या? यानी हमें कि फिर कोई उनको कुछ ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद करें कि जिसमें इनको अवेयर किया जाए कि नुकसानदेह आपके लिए, सबके लिए। जी बिल्कुल, और कैदियों को भी बताया जाए, उनको एहसास दिलाया जाए कि भाई ये जो आपने काम किए ये गलत किए, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और उनकी कारकर्दगी के मुताबिक अगर ये कानून में है, वैसे पाकिस्तान में, दुनिया भर में, कि अगर कैदी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सजा भी कम कर दी जाती है। मगर यहाँ पे और दुनिया भर में अब ये चीज जो है ना, ये एक ऐसा हो गया है कि समझ ले एक रिवायत बन गई है, मगर अमलन जो है ना उस कैदी के ऊपर जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे। मगर कुछ अच्छी जगह भी है, मैं आपको बताऊंगा। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जेलर है, सिंध के अंदर उनकी ड्यूटी लगी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेसबुक पे भी अपना पेज लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे जो कैदी हैं जो भी चीजें बेचना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन बेचें और उनके पैसे उनको मिले। फिर उनको वहां पे वो चीजें सिखा रहे हैं कि जिसके अंदर जो हुनर है उसके मुताबिक, यहाँ तक कि केटरिंग की सर्विस उन्होंने स्टार्ट कर दी, रोटियां बनाने, केक बनाना। तो ये मैंने उनको मैं कहता हूं कि मैंने उनको खास तौर पे मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि सिद्दीकी साहब, मैं दुआ ये करता हूं कि आप जैसा जेलर पूरी दुनिया में हो। और आप यकीन करें, जैसे अंग्रेजों की तो हम बहुत वीडियोस बनाते हैं, मगर ऐसे शख्स को हम कभी भी टीवी पे नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे हैं, देखिए अंग्रेज इसको अप्रिशिएट करते हैं। आपने सुना होगा जज है जो कि अमेरिका के बहुत मशहूर है, और आजकल उनकी तबीयत खराब है, मगर दुनिया भर के अंदर वो मशहूर है। क्यों? क्योंकि वो जब इंसाफ करते थे तो वो वीडियो बनती थी और बहुत अच्छे प्यार से लोगों के साथ पेश आते थे, और उनके सजाओं को जब भी होता था तो वो कोशिश करते थे कि उनको सजा ना मिले बल्कि उनको एहसास हो। तो ऐसे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, मगर हम मातरत के साथ हाईलाइट ही नहीं करते उनको, हाईलाइट नहीं करते। तो मैंने बल्कि जब अपने इस दोस्त को उनको फोन किया और मैंने कहा कि भाई जबरदस्त काम कर रहे हो, तो उन्होंने कहा बस दुआ कीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे कोई फर्क पड़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बात यही है कि हमें ये वो काम करना पड़ेगा जिससे एहसास जो है ना वो जागे। मैं आज आपको अपने इस प्रोग्राम में एक और चीज के बारे में बताऊंगा जो कि दुनिया भर में हो रही है और जिससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। वो है जनाब के सोशल मीडिया के एप्स इस्तेमाल करके जो स्कैम हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला स्कैम ये होता है कि आपका फेसबुक आईडी से पिक्चरें उठाते हैं और आप ही के नाम की एक नई आईडी बना देते हैं। ये आजकल बहुत हो रहा है, बिल्कुल। अब उस आईडी को मद्देनजर रखते हुए बाज वक्त आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आप मुझे ऐड कर ले, मेरा पुराना वाला पेज हैक हो गया। तो अब आप उस
नए शख्स का जो हैकर है उसके ऐड कर लेते हैं।